बताओ कि सिलेबस जो होता है, हर विषय का अपना अपना सिलेबस होता है। तो जिस तुम स्ट्रीम से थी उसका भी अपना सिलेबस रहा होगा। तो ये बताओ कि सिलेबस का क्या महत्व है एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं पहले बताना चाहूँगी, मैं कॉमर्स स्ट्रीम से थी और एक स्टूडेंट के लाइफ में सिलेबस का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि सिलेबस एक आउटलाइन की तरह काम करता है, एक फ्रेमवर्क की तरह काम करता है, जिसके अंडर में स्टूडेंट्स को रह के अपनी प्रिपरेशन करनी रहती है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को पता चलता है कौन से चैप्टर्स है, क्या टॉपिक्स है, क्या कवर करना है। तो सिलेबस बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है एग्ज़ाम्स के लिए। यानी सिलेबस एक मार्गदर्शन होता है, एक एस्टिमेट होता है जिससे बच्चों को पढ़ाई करने में आसानी होती है। तो पहले जो भी विद्यार्थी जो पढ़ रहे हैं उनको अपने सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही पढ़नी चाहिए, न सिलेबस से ज़्यादा न सिलेबस से कम। एम आई राइट? बहुत सारे लोग सिलेबस के आउट भी पढ़ लेते हैं, उसके बारे में क्या तुम्हारी राय है? नॉलेज हेल्पफुल रहता है, लेकिन एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए तो स्टूडेंट का मेन कंसंट्रेशन होता है वो सिलेबस पे ही होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस सिलेबस से ही आते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है एक्स्ट्रा पढ़ने से कंसंट्रेशन इधर उधर हो जाता है और वो कन्फ्यूजन क्रिएट करती है। तो मेन फोकस सिलेबस पे होना चाहिए एग्ज़ाम्स के टाइम। उससे क्या होता है, हम डाउट से दूर रह पाते हैं। जो जैसे ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं तो उसमें हमें अच्छे से नॉलेज होना पड़ता है क्वेश्चंस को बनाने के लिए। तो अगर हम लोग ज़्यादा पढ़े रहते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है वो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो जब हमारा मेन फोकस सिलेबस पे रहेगा तो हम ये सब चीज़ों से दूर रह पाएंगे। अच्छा, तो इनके कहने का मतलब है कि भाई एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने के लिए सिलेबस को ही टारगेट करके चलना चाहिए, न सिलेबस से कम न सिलेबस से अधिक, क्योंकि अधिक ज्ञान से आदमी कन्फ्यूज़न अधिक क्रिएट होता है। और एग्ज़ाम में एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही एग्ज़ाम अगर देता है तभी उसको अच्छे मार्क्स आते हैं। इसलिए सारे विद्यार्थी जो स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं उस बात पर ध्यान दें कि सिलेबस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसको ढंग से क्लियर कर लेना चाहिए, एग्ज़ाम से पहले ख़त्म कर लेना चाहिए और उसको बार बार रिवाइज करना चाहिए। अब एक पर्सनल बात की, आप जब पढ़ाई कर रही थी तो उस समय तुम्हारा जो सिलेबस था एग्ज़ाम के पहले ख़त्म हो गया कि एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशंस ख़त्म हुआ? नहीं सर, मेरा सिलेबस एग्ज़ाम्स के 1-2 महीने पहले ही कंप्लीट हो गया। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एंड मोमेंट तक अपने सिलेबस को लेके चलते हैं और उसको कंप्लीट करते हैं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया था। मैंने 1-2 महीने पहले ही अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लिया था, क्योंकि सिलेबस का हमें पता रहता है कितना क्या कवर करना है। तो उस हिसाब से मैंने देखा था, पढ़ने को बहुत कुछ था और ढेर सारे सब्जेक्ट्स थे। 5 मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे एक ऑप्शनल रहता है। तो मेरा मेन फोकस था कि एग्ज़ाम से पहले कैसे सबको कंप्लीट कर दूं, ताकि एग्ज़ाम वक्त ज़्यादा प्रेशर ना हो पाए। एग्ज़ाम वक्त हमारा मेन फोकस रिवीजन पे होना चाहिए, हम कैसे रिवीजन कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। तो मैं सभी को सजेस्ट करूँगी कि एग्ज़ाम से पहले आप अपना सिलेबस कवर कीजिए और एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशंस रिवीजन करिए। रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लर्निंग इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, लर्निंग इज़ इंपॉर्टेंट, but at the time of examinations revision is very important. When digestion, what you have eaten, what you have gained, you should try to digest according to क्या कहते हैं प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो सारे लोग देखें कि पढ़ना तो ज़रूरी है ही है, लेकिन उसको डाइजेस्ट करना, और डाइजेस्ट करेंगे कैसे, वही उसका एक ही उपाय है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। स्टडी करिए अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिस भी करना बहुत ज़रूरी है, और जितने भी टॉपर्स होते हैं वो प्रैक्टिस करते हैं। ठीक, आ जाओ। ये बताओ, एक स्टूडेंट्स के ज़िंदगी में, ठीक है, चाहे स्टूडेंट्स के लाइफ में, जो स्टूडेंट्स लाइफ होता है उसमें प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उसका भी कोई इम्पैक्ट होता है? यस सर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का इम्पैक्ट रहता है स्टूडेंट के लाइफ में। जैसे हम सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ लिए,
सिलेबस हमने कवर कर लिया, लेकिन जब तक हमें आइडिया नहीं मिलेगा क्वेश्चंस किस तरह से फ्रेम होते हैं, एग्ज़ाम्स में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि हर एग्ज़ाम्स में अलग अलग पैटर्न से क्वेश्चन आते हैं। हमारे बिहार बोर्ड में अलग पैटर्न रहता है, सीबीएसई वालों का अलग पैटर्न रहता है, और इवन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी आई थिंक अलग पैटर्न रहता है। तो हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के ही पता चलेगा कि पैटर्न, एग्ज़ाम्स का पैटर्न किस तरह का है, तो हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। तो पढ़ने के बाद पता चलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस हैं, हम कैसे उससे डील करें, टाइम मैनेजमेंट और भी दूसरी चीज़। अच्छा, यानी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हर विद्यार्थी को देखना चाहिए, उससे उसको आइडिया लग जाता है कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जब तक आप क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे नहीं तो उसका आंसर आप कैसे दे सकते हो। इसलिए सारे स्टूडेंट्स को प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखते रहना चाहिए। एम आई राइट? यही कहना चाह रही हो ना? चलो, आपको हेल्प किया? यस सर, बहुत हेल्प किया। मैंने मॉडल पेपर्स खरीद के या फिर लास्ट ईयर के क्वेश्चंस वो सब मैंने देखे, तो मुझे पता चला कि पहले मुझे नहीं मालूम था कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड रहते हैं, क्योंकि मैंने 10th सीबीएसई से किया था, तो उसमें ज़्यादा सब्जेक्टिव ही रहता है, ऑब्जेक्टिव ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन बिहार बोर्ड में सिलेबस देखने से पता चला इक्वल रहता है दोनों, 50 ऑब्जेक्टिव एंड 50 सब्जेक्टिव। अच्छा, चलो चलिए भाई, इससे आप लोग सभी लोग जो भी आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो अभी इस साल और अगले साल एग्ज़ाम देना चाहते हो, तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जरूर देखो, तभी उसको आपको अंदाज़ा लगेगा। केवल पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको संभाल कर उसको एग्जीक्यूट करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आ जाओ, अब आगे चलें। यस सर। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए ठाकुर ब्रिटिश एकेडमी को और करे अपने इंग्लिश स्पोकन का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।